नमस्कार, जय हिंद। मैं इस लाइव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। एक बार सभी को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 नंबर वाले सवाल, 8 अंक वाले प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर जुड़ जाइए सभी लोग, चलिए जुड़ जाइए, फिर शुरू करते हैं। बस 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं, 2 मिनट का 1 ही मिनट लगेगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल लेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये पूछा गया है 19 में भी पूछा गया है, 20 में, 21 में तो पेपर हुआ नहीं था, और फिर 22 में, 23 में, 24 में और 25 में बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि ये लगातार सवाल आ रहा है। क्या हो रहा है? लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना ये सभी सवालों को। चलिए फिर इस सवाल को लिखते हैं हम। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है समाकलन 0 से पाई एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ये कितने नंबर का सवाल पूछा जाता है? 8 नंबर का सवाल पूछा जाता है। नमस्ते नमस्ते। देखो ये सवाल है x 0 से पाई एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये मैं बता दे रहा हूँ कब कब पूछा गया है। 2019 में पूछा गया है, 2019 में, और फिर 2020 में, फिर शायद 21 में पेपर नहीं हुआ था, तो 22 में पेपर हुआ था, फिर क्या कहते हैं 23 में हुआ था, और 24 में। ये लगभग सभी सालों में पूछा गया है। आप मिला लीजिए, ना विश्वास हो तो आप मिला लीजिए 2019, 20, 22, 23, 24, तो 25 में आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसको नहीं पढ़ेंगे तो हो सकेगा तो 8 नंबर छूट ही जाए, मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं, इसको हल करते हैं। एक बार कमेंट करके बताइए कौन कौन जुड़ गए हैं। आई बराबर, इसको मान लेंगे आई के बराबर, और समाकलन लगाएंगे 0 से पाई यक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी साइन स्क्वायर यक्स, ठीक। समीकरण 1 बना लेंगे। ये जो सवाल है ऐसे ही सेम सवाल पूछा जाएगा, सेम इसी तरीके का सवाल पूछा जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए, प्रगुण 4 लगाएंगे। प्रगुण 4 पता है? नहीं पता है तो देखिए कैसे प्रगुण 4 कैसे उपयोग करते हैं, इसमें देख लीजिए। प्रगुण 4 से देखो, जब हम प्रगुण 4 लगाएंगे तो क्या होगा, जो लिमिट है वो लिमिट वैसे के वैसा रहेगा, ठीक। जो लिमिट है वो वैसा का वैसे ही रहेगा, और जिसके रूप में फंक्शन है, जैसे x इसका क्या है, फंक्शन है, और तो फंक्शन में क्या करेंगे, जो अपर लिमिट होगी, अपर लिमिट में से उस फंक्शन को घटाएंगे। अगर यहाँ पे x के स्थान पे सब जगह t होता तो हम t को घटाते, ठीक। y होता तो y को घटाते, तो हमारा क्या है, x है तो पाई माइनस का x करेंगे, ठीक। और जहां जहां x है वहां वहां हम किससे रिप्लेस करेंगे, पाई माइनस x से, ठीक। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस का एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस का एक्स और डी एक्स, ठीक, डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर उसके बाद इसके बाद क्या करना है, अभी इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है
कॉस पाई माइनस एक्स, बताइए कॉस पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन का साइन एक्स ही होता है, लेकिन कॉस का होता है क्या, माइनस आ जाता है, और माइनस आएगा तो स्क्वायर है तो स्क्वायर से प्लस हो जाता है। ठीक, तो आई बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से पाई, पाई माइनस का एक्स, पाई माइनस एक्स और नीचे ए स्क्वायर, और जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स समीकरण 2 बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2i, इधर का आई जुड़ के 2i हो जाएगा बराबर, इधर देखिए हर बराबर है तो अंश क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, और समाकलन का लिमिट भी बराबर है तो समाकलन का लिमिट भी वही रहेगा 0 से पाई, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे, अंश क्या है, यक्स है प्लस पाई माइनस का यक्स, ठीक, और बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स और डी एक्स। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, यक्स से क्या हुआ, यक्स कट गया हमारा, यक्स से यक्स हमारा कट गया, और 2 को चाहो तो इस साइड भेज दो, आई बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणे में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, और यहाँ पे पाई भी है तो पाई को बाहर कर लेंगे तो पाई बाई 2, 0 से पाई 1 अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये समीकरण क्या हो गया हमारा 3, और यहाँ पे डी एक्स, ये समीकरण क्या हो गया हमारा 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, पूरे से हम क्या करेंगे, कॉस को कॉमन करेंगे, कॉस स्क्वायर को कॉमन करेंगे पूरे में से। ठीक, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, आई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, 0 से पाई। ठीक, और यहाँ पे क्या, जब कॉस को कॉमन करेंगे तो नीचे बटे में कॉस स्क्वायर का भाग में आ जाएगा, तो ऊपर उसको सेक में बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर यक्स बटे, अब यहाँ से कॉस खत्म हो गया तो क्या बचा, ए स्क्वायर, यहाँ पे कॉस का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स बटे कॉस स्क्वायर यक्स। ठीक, और डी एक्स, अब ये साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे चाहे तो प्रगुण नंबर 6 लगा दे, प्रगुण 6, प्रगुण 6, प्रगुण 6 ही बोलते हैं ना, हाँ प्रगुण 6, प्रगुण 6 से 6 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसकी लिमिट होगी वो आधी हो जाएगी, आधी होने का साथ साथ यहाँ पे 2 का गुणा और यहाँ पे 2 का भाग हो जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा और लिमिट में 2 का भाग पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर यक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर यक्स और डी एक्स। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक क्या करेंगे, यहाँ से हम बी टैन एक्स को मान लेंगे। क्या करेंगे, बी टैन एक्स को यहां से मान लेंगे, माना बी टैन एक्स बराबर टी, तो बी सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, तो बी को उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई बी। अब लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं हम लोग, यहीं पे लिमिट भी देख लेते हैं। देखो, जब हम x बराबर क्या रखते हैं, 0, जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, tan 0, और tan 0 का मान 0, और फिर क्या हो जाएगा, t का मान कितना हो जाएगा, 0, t का मान कितना है, 0।
अब यहीं पे tan π/2 रखेंगे। मान लो यक्स के स्थान पे π/2 रखते हैं, यक्स बराबर अगर हम π/2 रखते हैं तो क्या होगा π/2, तो tan का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, tan 5 का मान, tan π/2 का मान क्या होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का गुणा b से कर देंगे तो tan का मान कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, यही है, हाँ यही है। ठीक, दो, तो क्या हुआ 0 से इनफाइनाइट लिमिट होगा, लिमिट भी चेंज हो जाएगा। और फिर आइए रखते हैं इसमें हम लोग, इधर मिटा दें, देखिए इस साइड हम मिटा दे रहे हैं। बहुत आसान सवाल है, और लेकिन आराम आराम से लगाना पड़ेगा। 8 नंबर वाले सवालों में आराम आराम से लगाना है, हड़बड़ाना नहीं है कि हमको सवाल आता है तब भी हम हड़बड़ा के गलत कर देंगे तो फिर 8 नंबर कट जाएगा, ये जान लेना। अगर जल्दबाजी में फिर भी हम लोग गलत कर देंगे तो फिर 8 नंबर हम लोगों का कट जाएगा, फिर कहीं के नहीं होते। और यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, तो आई बराबर समाकलन, अब क्या होगा लिमिट 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पे पाई भी है, यहाँ पे पाई भी है, और 0 से इनफाइनाइट लिमिट चेंज होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, तो 1/a² प्लस t², और dt/b, ठीक। और b को अब क्या करते हैं आगे ले लेते हैं, तो i बराबर क्या हो जाएगा π/b, और इसका क्या होता है 1/a² प्लस t², जरा बताइए इसका समाकलन कितना होता है। इसका समाकलन आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि 1/1 प्लस t², ये इसका क्या होता है tan इनवर्स t, यहाँ पे a है तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स t/a, याद है, यहाँ पे a है तो क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स t/a। ठीक, यहाँ पे फिर ये आ गया, लिमिट लगाते हैं यहाँ पे 1/a tan इनवर्स t/a। ठीक, लिमिट कितना है 0 और इनफाइनाइट, इसको बाहर कर लेते हैं तो π/ab। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं इनफाइनाइट वाला, तो tan इनफाइनाइट में क्या होता है tan 90, मतलब tan 90, और इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे tan इनवर्स इनफाइनाइट बटा a हो जाएगा, लिख भी देते हैं चलिए, tan इनवर्स इनफाइनाइट बटा a माइनस का tan इनवर्स 0/a। ठीक, ये सब नहीं लिखना है। ठीक, यहाँ पे देखो i बराबर क्या हो जाएगा π/ab, और यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट में 0 को a का भाग देंगे, इनफाइनाइट बाहर जाएगा, और tan इनफाइनाइट मतलब π/2 tan 90, अभी दिखाया था ना tan 90 का मान अगर हम π/2 रखते हैं तो इनफाइनाइट आता है, तो क्या हो जाएगा π/2 और माइनस का, और tan 0 का मान 0। अब इसका गुणा करा लीजिए, i बराबर क्या हो जाएगा π/ab गुणे π/2 बराबर क्या हो जाएगा π²a²ab। तो क्या आया आंसर फाइनली, i बराबर π²/2ab। कितना आया i बराबर π²/2ab, है ना आसान, कोई दिक्कत। इस सवाल में अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, ये सवाल बहुत ही आसान है, बस आराम आराम से लगाना है, और 2-3 जगह ध्यान देना है। पहले नंबर तो प्रगुण 4 लगा के जोड़ देना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कहता है, प्रगुण नंबर 6 लगा के उसकी घात को आधा कर देना है, π/2 बना लेना है। फिर तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीसरा स्टेप कहता है कि हमको मान लेना है b tan x को मान लेना है t, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा sec² dx/dt/b, और फिर लिमिट भी चेंज कर लेंगे हम, और फिर x बराबर 0 निकलेगा, x बराबर 0 से हम निकालेंगे तो t बराबर 0 निकलेगा, x बराबर π/2 से निकालेंगे तो t बराबर इनफाइनाइट निकलेगा, और फिर वही सबको उठा के हमको पुट कर देना है, रख देना है, और रखने के बाद
ये हमारा एक फार्मूला बनता है क्या, tan इनवर्स यक्स का, और tan इनवर्स यक्स में a है तो क्या हो जाता है 1/a tan इनवर्स यक्स/a। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब मिटा देते हैं, अब अगला सवाल चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा इसमें स्टार लगा पाओ, वेरी वेरी लगा पाओ, जितना कुछ भी लगाना पाओ सब लगा दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समय नहीं है, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप लोगों का पेपर कब है, डेट में कब है। मैंने डाला है, लेकिन एक लोग बोल रहे थे कि गलत है, तो कंफर्म हो जाए। आप लोगों को पूरा पता होगा डेट कब है गणित का पेपर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है और फिर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कम से कम वो भी अभी बताते हैं कितनी कितनी बार पूछा गया है। वो हर साल पूछा गया है, वो भी सवाल जो है हर साल पूछा गया है। ये बता दीजिए कि गणित का पेपर आप लोगों का कब है, इसको जल्दी से बता दीजिए। एक बार कंफर्म हो जाए फिर से मैं बता देता हूँ, सबको बता दूँ फिर। देखो अगला सवाल है, अगला सवाल है दूसरा। अगला सवाल है दूसरा। सवाल क्या कहता है, समीकरण आव्यूह से है, समीकरण सारणिक से है, तो इसको आव्यूह से हल करना है। 3x - 2y + 3z = 8। और दूसरा समीकरण क्या कहता है, 2x + y - z बराबर 1, बराबर कितना होगा, 1 होगा। और फिर तीसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया है 4x - 3y, 4x - 3y + 2z = 4 को आव्यूह से हल कीजिए, को आव्यूह से हल कीजिए। हल कीजिए, इसको जरा हल करके बताइए, ठीक। इसको जरा हल करके बताइए, और हम भी हल कर रहे हैं यहाँ पे। देखते चलिए, जहाँ कहीं भी समझ में ना आए तुरंत पूछिए। और लाइव में यही एक आसान चीज़ रहता है, कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो तुरंत आप पूछ सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे निम्न समीकरणों को आव्यूह ax = b के रूप में लिखने पर इतना तो लिख ही सकते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह ax = b के रूप में लिखने पर। अब a क्या है, x क्या है, b क्या है, ध्यान से देखिएगा। a क्या चीज है, x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, ठीक। ऐसे ही लाइन में लिखेंगे, x का गुणांक क्या है, 3 है, y का गुणांक कितना है, -2 है, और z का गुणांक क्या है, 3 है, ठीक। फिर इसमें आ जाइए दूसरे समीकरण में, x का गुणांक कितना है, 2 है, y का गुणांक कितना है, 1 है, z का गुणांक कितना है, -1, ठीक। तीसरे समीकरण में देखिए, x का गुणांक कितना है, 4 है, y का गुणांक -3 और 2, ये कितना हो गया हमारा, a हो गया। अब x क्या होगा, x होगा x y z, x क्या होगा, x y z। और b क्या चीज़ है, b क्या चीज़ है, जो समीकरण के बराबर है वही हमारा b है। तो 8, 1 और 4 ये हमारा b है, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे। ठीक, आगे देखते हैं। यहां पे लिखेंगे आव्यूह ए, आव्यूह ए का सारणिक मान, सारणिक मान, सारणिक ए बराबर, सारणिक बना लेते हैं इसको, 3 माइनस का 2, 3, 2, 1 माइनस का 1, 4 माइनस 3 और 2। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका मान निकालते हैं। इसका मान निकालना पता है कि नहीं, सारणिक का मान पता है कि नहीं निकालना? नहीं पता है तो ध्यान से देखो। पर सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को बाहर रखेंगे। ठीक, इसको बंद किया, इसके सामने का बंद किया, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो 2 एक अन्नम 2, और माइनस का 3 को गुणा -1 से कितना हो जाएगा, प्लस का 3, और माइनस पहले से होता है तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस दूसरा लिखने से पहले माइनस लगाएंगे, और माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 ब्रैकेट लगाएंगे, इसके नीचे का पूरा बंद कर लेंगे, इसके अगल बगल का बंद कर लेंगे। क्या होगा, 2 का गुणा 2 के साथ 4 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 के साथ 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा -1 के साथ -4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4। ठीक, अब तीसरा लिखेंगे प्लस का 3, ब्रैकेट लगाते हैं, इसको ऐसे बंद कर लिया, इसके सामने का पूरा बंद, तो 3 दूना 6, माइनस का 6 हो जाएगा, और फिर 4 एक अन्नम 4, तो माइनस का 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से क्या कितना होगा, 3 -3 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 माइनस का 1, तो माइनस का 1 का गुणा 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा, -3। यहां पे देखिए 4 4 8 हो जाएगा, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। ठीक, प्लस यहां पे देखिए 6 4 कितना हो जाएगा, 10, लेकिन माइनस का -10 तिहाई 30, कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30, माइनस का 30। यहां समझ में आया? सही है। एक बार 1 मिनट देख लेते हैं, ये 2 है, एक मिनट ये सवाल देख लेते हैं, यहाँ पे 2 है कि 3 है, ये चीज़ 2 है कि 3 है, ये चीज़ कंफर्म कर लेते हैं। ठीक, तीन ही है। ठीक, 3 है, -2 है, सही है, मिला लेते हैं। 3x है, -2y प्लस 3z बराबर 8। ठीक, 2x माइनस प्लस y माइनस जेड बराबर 1, 4x माइनस 3y और प्लस का 2z बराबर 4। सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 30 होगा। ठीक, यहाँ पे कितना होगा, 30। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 30 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 33, और 33 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17, माइनस का 17 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 17 बचेगा। ठीक, माइनस का 17 बचेगा। अब आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या निकालना है हमको, आव्यूह के सहगुणनखंड निकालना है। आव्यूह मान लेते हैं, माना आव्यूह ए के सहगुणनखंड, सहगुणनखंड A11 कामा A12 कामा A13 कामा A21 कामा A22 कामा A23 कामा A31 कामा A32 कामा A33 है। तब A11 क्या निकलेगा,
A11 क्या निकलेगा, ठीक। A11 क्या निकलेगा, निकाल के बताइए 1 मिनट। A11 निकाल के दिखाइए। A11 निकाल के दिखाइए, फिर बताता हूं। A11 निकाल के दिखाइए, एक तो बताइए। आपके सामने सब लिखा हुआ है, आपके सामने दिख रहा है, आप बताइए जल्दी से। आपके सामने क्या रखा हुआ है, देखो। -1 लिखते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, जो ऐड करते हुए, ठीक। ब्रैकेट लगाएंगे। अब A11 के स्थान पे आ जाते हैं, यहाँ पे A11 के स्थान पे इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो कितना आया है, -2 और -3, +2 -3, तो +2 -3। अब देखिए -1 की पावर कितना हो गया, 2, और यहाँ पे कितना है, -1। और -1 की पावर अगर सम है तो क्या होता है, विषम है तो क्या होता है, अगर -1 की पावर सम है तो प्लस होता है, और नहीं तो विषम होता है, ठीक। नहीं तो क्या होता है, विषम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 गुणे -1 बराबर कितना, -1, कितना आएगा, -1। A12 कितना होगा, -1 की पावर 1 + 2। यहाँ पे देखिए मैंने इसका भी निकाला है, -2 को ऐसे बंद करेंगे, और इसके नीचे का 2 का गुणा इसके साथ, 4 का गुणा इसके साथ, तो 3 दूना कितना हो जाए, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और 4 एक अन्नम कितना हो जाएगा, 4, तो 4 + का 4 बराबर, देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, क्या होगा, -1 की पावर 3, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो माइनस है तो -1 गुणे कितना हो जाएगा, 8 बराबर -8, क्या हो जाएगा, -8। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। आगे A13 निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 3, ठीक। -1 की पावर 1 + 3, आइए इधर देखिए, यही है ना, देखो ये हमारा 1 1 है, ये हमारा 1 2 है, ये हमारा 1 3 है, ठीक। ये हमारा 1 2 1 है, ये 2 2 है, ये 2 3 है, ठीक। यहाँ पे क्या है, A3 1 है, A3 2 है, और ये A3 3 है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सही जवाब दे रहे हैं सभी लोग, ठीक। ये 2 1 पे आ जाते हैं, 2 1 को ऐसे किया और बंद किया, इसको बंद मिटा देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक। तो इसको आपको लिखना नहीं है, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि ये यही है, ठीक। देखो 2 1 निकालना है तो इसको ऐसे बंद करेंगे, और इसका ऐसे बंद करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 - का 4, और 3 त्रिका -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + का 9 बराबर, बराबर में क्या हो जाएगा, आओ देखते हैं। 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 की पावर 4, और यहाँ पे देखिए 9 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5। यहाँ पे सम है तो 1 गुणे 5 बराबर 5। गड़बड़ी कर दिए हैं, देखिए थोड़ा सा अगर दिक्कत होगी, मैं निकाल रहा था 2 1 निकाल रहा था, और लिखे कौन सा है 1 3, तो 1 3 निकालना भूल ही जा रहे थे, अभी गलत हो जाता, फिर ढूंढते रहते हो, गलती फिर मिल भी नहीं, इसमें अगर गलती हो गई तो मिलेगा नहीं 100%। इसको हम ऐसे बंद करेंगे, इसको ऐसे बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 एक अन्नम 4, 3 दूना 6 -का 6 + का 4 एक अन्नम 4 - का 4, ठीक। यहाँ पे देखिए -1 की पावर 4, -1 की पावर 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 6 4 कितना हो जाएगा, 10 -का 10, तो कितना आएगा, 1 गुणे -का 10 -का 10, ठीक। फिर
A21 निकालते हैं, -1 की पावर 2+1 कितना होगा, 2+1। ब्रैकेट लगाते हैं, आइए इधर इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको बंद और इसको बंद, तो 2 दूना 4, -4 और 3 त्रिक का 9, प्लस का 9, -4 प्लस का 9। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 5, तो -1 गुणे 5 बराबर -5। 2 निकालते हैं, -1 की पावर 2 प्लस का 2, इधर देखिए ऐसे बंद किया और बीच वाले को बंद किया तो कितना हो, 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12, 3 दूना 6 4 तिहाई 12, 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12, तो 6 माइनस का 12 बराबर 1 की पावर -1 की पावर 4, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 6, फिर आगे प्लस है तो 1 हो जाएगा, 1 गुणे -6 बराबर -6। 2 3 निकालते हैं, 2 3 निकाल लेते हैं, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 2 + 3, ठीक। आइए इसको बंद करते हैं और इसको, तो -3 गुणे 3, तो माइनस का कितना हो जाएगा 9, और 4 दूना 8, माइनस का 8 -8 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 माइनस का 8, 9 माइनस का 9 प्लस का 8, ठीक। माइनस का 9 प्लस का 8, माइनस का 3 और प्लस का 3 का गुणा करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, और इसका माइनस का 8 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, -1 की पावर 5, यहाँ पे देखिए -1 हो जाएगा, तो -1 गुणे -1 बराबर +1। अब देखिए 3 देखिए 3 देखिए क्या होता है, -1 की पावर 3 + 1, ब्रैकेट लगाते हैं, इसको ऐसे बंद किया और इसको बंद किया, तो -1 गुणे -2, तो प्लस का कितना हो जाएगा 2 और 3 × 3, 2 - 3, ठीक। ब्रैकेट लगाते हैं, आइए देखते हैं इसको कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, तो 1 गुणे -1 बराबर -1। A32 देखते हैं, -1 की पावर 3 प्लस का 2, ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक। ब्रैकेट लगाने पे इसको बंद किया और नीचे वाला बंद किया, तो -3 और -6, -3 -6 बराबर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 5 प्लस -9 बराबर -1 गुणे -9 बराबर +9। A33, ठीक। इसको बंद किया और इसको बंद कर लिया, तो 3 × 3, 2 दूना 4, -1 की पावर 3 प्लस का 3, 3 × 3, 3 × इसको बंद किया और इसको बंद किया, 3 × 3 और 2 दूना 4, -1 की पावर 6 और 4 3 कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा 1 गुणे 7 बराबर 7। एक बार मिला लीजिए, ये सभी सही सही है, ठीक। मिला लीजिए फिर आगे बढ़े। और इसका मान, सारणिक का मान याद रखिएगा, ठीक। अब इससे बना हुआ आव्यूह हम इधर लिखेंगे, ठीक। सह गुणनखंड से बना आव्यूह C मान लेंगे, माना। अभी बता दो, अभी कहीं गलती हो तो बता दो, फिर देख लेते हैं, नहीं तो मिटा देंगे तो फिर गलती मिलेगी नहीं। ठीक है, नहीं कहीं दिक्कत है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलो, इससे क्या, जो सहगुणन खंड है हमारा, उससे बना हुआ आव्यूह लिखेंगे हम। माना सह गुणनखंड से बना आव्यूह C है।
क्या है सी, तो सी बराबर क्या होगा तब सी बराबर क्या होगा बोलता है, बोलिए, -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9, 7। ठीक, अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सी डैश को ही एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। क्या कहते हैं, सी डैश को ही हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। सी डैश को ही क्या बोलते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। तो अब इसको उलट लेंगे, सी डैश बनाते हैं, सी को सी डैश में परिवर्तित करते हैं, तो -1, -8, जो गिरी हुई लाइनें हैं वो खड़ी हुई लाइनें में बदल देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो -10, -5, -6, 1, -1, 9 और 7। ठीक, ये क्या हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स का फार्मूला 1/सारणिक ए का मान और गुणे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए रखिए। ए इनवर्स बराबर 1/-17, यही रख दीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए का मान -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9, 1, 9 और 7। ए इनवर्स इतना आया। अब ए इनवर्स आ गया तो एक्स वाई जेड का मान भी निकालेंगे। ठीक, अब ए इनवर्स आ गया है, अगर ए इनवर्स आ गया है तो अब क्या निकालेंगे हम, एक्स वाई जेड का मान। उसको कैसे निकालते हैं, और हाँ एक चीज़ ये ध्यान देना कि जो हमने, चलो बता ही देते हैं, लिख के बता देंगे अभी इसको। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, अब AX बराबर B में ए इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक, करते हैं गुणा। तो ए इनवर्स में इसका गुणा करेंगे तो ए इनवर्स AX बराबर ए इनवर्स B। तो ए इनवर्स से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसको आई बन जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, तो यक्स बचेगा हमारा, और यहाँ पे ए इनवर्स B। अब हमें यक्स पता है क्या है, यक्स वाई जेड, यक्स क्या है हमारा, यक्स वाई जेड। ठीक, ए इनवर्स कितना निकला है, ए इनवर्स निकला है -17, 1/-17 ब्रैकेट, -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9, 7, और इसके साथ साथ हमारा बी होता है 8, 1, 4। अब इसका गुणा करा लें, -1/17 बटे इसका गुणा इस लाइन के साथ। ठीक, तो 1 का गुणा -8, -5 और -4। दूसरी लाइन में फिर से -8 × 64, -6 और फिर 4 9 36 प्लस का 36। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 धाम 80 प्लस का 1 और 7 चौक 28। ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई जेड। ठीक, यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड -1/17 जोड़ लीजिए, इसको कितना हो जाएगा, 8 7 कितना, 8 5 कितना हो जाएगा, 13, 13 4 कितना हो जाएगा, 17 माइनस का 17। ठीक, इसको जोड़ लीजिए, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 मतलब 70, और 70 में 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 दूना 70 होता है, तो 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 34।
सही जवाब 34 बचेगा, माइनस का 34। और फिर यहाँ पे देखिए 28 से 29 हो जाएगा, और 29 को 80 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 29 को घटाएंगे कितना बचेगा? 80 में से 29 को घटाना है तो एक बचेगा, और कितना यहाँ पे 7, और 7 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 5, 51, माइनस का 51। अब इसका भाग करा दीजिए तो यक्स वाई जेड बराबर क्या निकलेगा? 3, एक बार चला जाएगा, पहले में तो एक बार, और दूसरे में 2 बार, और तीसरे में 3 बार। तो यक्स वाई जेड का मान कितना आएगा? यहाँ पे लिख दीजिए, तुलना करने पर यक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3। कोई दिक्कत? अब हमारा यक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3 आ गया। अब हमें देखना है कि हमारा सवाल सही है कि गलत। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो यक्स वाई जेड का मान निकला है वही यहाँ पे ला के रखते हैं। देखिए देखो, अगर हम 1 रखते हैं यक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा? 3, और 2 रखते हैं वाई के स्थान पे तो माइनस का 4, और प्लस 3 रखते हैं जेड के स्थान पे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 3 त्रिक 9। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? 9, 9 3 12, 12 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8, अब 8 हमारा बराबर है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसमें देख लीजिए 2 दूना 4, 2 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 दूना 2 एक 2 और 2 2 4 हो जाएगा। 4 और माइनस 3, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही आएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन सही। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन सही, कैसे देखते हैं कि क्वेश्चन सही है कि हमारा आंसर सही है? ये पहले बताइए। क्वेश्चन देखने के लिए आप पहले से नहीं बता सकते हो क्वेश्चन सही है कि नहीं। क्वेश्चन कुछ भी हो, उसका कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा। ठीक, आंसर को चेक किया जाता है कि आंसर सही है कि नहीं, क्वेश्चन नहीं चेक किया जाता है। क्वेश्चन जो भी मिलेगा उसको तो हमको सॉल्व ही करना पड़ेगा, उसका परिणाम कुछ भी हो। हाँ, आंसर को इसी तरीके से चेक करते हैं कि हमने जो एक्स वाई जेड का मान निकाला है उसको क्या करना है? समीकरण में रख देना है, और जब समीकरण में रख देंगे तो उस समीकरण का मान जब जो बराबर दिया हुआ है, अगर वो दोनों बराबर आ जाता है, जैसे इसमें मैंने रखा तो ये आया 8, 8 8 बराबर है, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। यहाँ पे भी रखेंगे 1 आएगा तो हमारा सवाल सही है, मतलब आंसर हम लोगों का सही है। ठीक, और यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे भी अगर हमारा 4 आता है तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब जो सवाल है इसमें अगर एक जगह भी कहीं भी गलती, गुणा भाग या जोड़ने घटाने या माइनस प्लस की अगर गलती हुई तो 8 नंबर चला जाता है। इसी सवाल में बहुत ज़्यादा खलता है। लेकिन आपका कैलकुलेशन अगर अच्छा है, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप 100% 8 नंबर, ये इस सवाल का 8 नंबर आप ले सकते हैं। ठीक, इस सवाल का 8 नंबर आप ले सकते हैं। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल भी समाकलन से, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। आज देखो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जैसे हाई स्कूल का मैंने डाल दिया है, जैसे मैंने हाई स्कूल का डाला है कि इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन 6 नंबर वाले, तो मैं वैसे आप लोगों का भी आज मैं डाल दूंगा 8 नंबर वाले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हाई स्कूल वाले से आप पूछ लेना, उनसे अगर पूछ लेना, क्या देख लेना, वही सवाल होंगे जो आप लोगों ने पढ़े होंगे हाई स्कूल में। अगर याद होगा आपको वही सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा पेपर में भी आपके हो सकता हो वही सवाल पूछे गए हो जो मैंने इंपॉर्टेंट में बना के दिया है। ठीक, अब देखो तीसरा सवाल देखते हैं हम। तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल कहता है समाकलन 0 से पाई यक्स साइन यक्स
यक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। और डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक, मान ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया है 19 में, पूछा गया है 20 में, पूछा गया है 23 में, पूछा गया है 24 में, पूछा गया किसमें किसमें 19, 20, 23, 24, ठीक। ये कितनी बार पूछा, 4 बार पूछा गया। 19 से 24 के 24 के बीच में 4 बार, मतलब एक बार छूटा है, वो भी 21 में पेपर नहीं होता है शायद, 21 में या 22 में पेपर नहीं हुआ था, तो वही हमको लगता है छूटा होगा, नहीं तो 1 साल और छूटा। बस 4 साल लगातार पूछा गया है, 2 साल तो लगातार ही है, 23 और 24, 25 में भी रिपीट कर देगा, कोई संभावना नहीं है। चलो, अच्छा आवाज़ आ रही है, चलो उसको, आवाज़ को, बाहर की आवाज़ों को ध्यान ना दो, ठीक, बाहर की आवाज़ों को ध्यान ना दो, पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक, उसको जाने दो। आई बराबर 0 से पाई यक्स साइन यक्स प्लस 1 प्लस का कॉस स्क्वायर यक्स और डी एक्स, ये समीकरण 1 मान लीजिए। क्या करना है भाई, प्रगुण 4 लगाना है भाई, क्या करना है भाई, प्रगुण 4, देखो प्रगुण 4 से आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई, पाई माइनस का यक्स साइन पाई माइनस का यक्स बटे 1 प्लस का कॉस स्क्वायर पाई माइनस का यक्स, ठीक। क्या हो जाएगा 1, अब यहाँ पे देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई, इसका गुणा करा लीजिए चाहे तो, पहले भी रुक जाइए, बाद में कराते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, पीछे ही बता चुके हैं, पिछला ही सवाल इसी तरीके से था, ठीक। साइन एक्स बटे 1 प्लस, पिछले भी बताए थे कि वहाँ पे स्क्वायर है, माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो कॉस स्क्वायर यक्स, कॉस स्क्वायर यक्स, 1 प्लस का कॉस स्क्वायर यक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स, ठीक। यहाँ पे आप क्या करते हैं, अगली लाइन में गुणा करा लेते हैं अगली लाइन में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, साइन एक्स का करते हैं इसके साथ, तो 0 से पाई, साइन एक्स का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और टी एक्स, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2। और समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, क्या कहता है समीकरण 1 क्या है, ये है, और समीकरण 2 है, तो इसमें दोनों में देखेंगे तो हम क्या है, हर बराबर है तो अंश भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और आई आई जुड़ के कितना हो जाएगा 2i, 0 से पाई, और ऊपर हर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा x साइन x और प्लस पाई साइन x माइनस x साइन x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x और डी एक्स। यहाँ पे जो कट रहा है वो काट देंगे, कट गया, और 2 को उधर भेज देंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा i बराबर, और पाई को बाहर कर लेंगे तो पाई बाई 2, 0 से पाई साइन x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं 1 मिनट पानी पी लेते हैं।
देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos x को मान लेंगे, मानते हैं, माना cos x बराबर t, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन x dx बराबर dt, माइनस को उधर भेज देंगे तो साइन x और dx बराबर माइनस का dt। लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, लिमिट भी क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, और चाहे तो यहाँ पे लिमिट आधी कर सकते थे, कर दें, चलिए कर ही देते हैं। यहाँ पे अगर लिमिट आधा कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक, प्रगुण 6 से, यहाँ पे लिख लीजिए प्रगुण 6 से। अब आसान हो जाएगा, पाई, अब x बराबर पाई बाई 2 लेंगे, मतलब 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 का मान, cos 0 का मान 1, तो t बराबर 1 हो जाएगा, और cos पाई बाई 2 का मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, t का मान 0। आइए रखते हैं इसको, क्या हो जाएगा, i बराबर ये 2 से 2 कट जाएगा तो पाई 0 से 1 से 0 हो जाएगा, ठीक, 1 से 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का dt बटे 1 प्लस का टी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे इसका वैल्यू तो आपको पता ही है, क्या हो जाएगा, माइनस आगे लगा देते हैं, tan इनवर्स t, ठीक, और लिमिट क्या है 1 से 0, इतने में हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं आगे, i बराबर क्या हो जाएगा माइनस का पाई, लिमिट रखते हैं, कौन सबसे पहले रख लेते हैं, पहले अपर लिमिट 0 रखते हैं, तो tan 0 का मान, tan इनवर्स में 0 का मान कितना होता है, कितना होता है, tan इनवर्स tan 0 कितना हो जाएगा 0 माइनस का और 1 रखेंगे क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4, तो i बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बटा 4, यही है, माइनस भी है, ये बताइए, ये इतना ही आएगा, यहाँ पे कहीं दिक्कत, हाँ सही है, सही है, पाई स्क्वायर बटे 4 ही आएगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर सवाल, दो सवाल हैं चौथे में, और दोनों एक ही जैसे सवाल हैं, तो मैं एक सवाल बताऊंगा और एक सवाल आपको लगाना पड़ेगा। इसमें कहीं दिक्कत है, समाकलन अवकलन में तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। दिक्कत उन्हीं को होगा जिनको ये सब चीज़ें फार्मूले नहीं पता होगा, प्रगुण 4 नहीं पता होगा, प्रगुण 6 नहीं पता है, लिमिट को चेंज करना नहीं पता है, अवकलन नहीं पता है छोटी छोटी चीज़ों का, और छोटी छोटी चीज़ों के साथ साथ कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर सवाल, अभी मैं डाल दूंगा ग्रुप में ये सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका संग्रह मैं जो जैसे हाई स्कूल का मैंने भेजा है वैसे भेज दूंगा इसको, इसका भी। मेरे समय में तो जब मैं पढ़ता था तो इतना यूट्यूब पे पढ़ता नहीं था, तब उतना ज़्यादा मोबाइल चलाने को नहीं मिलता था। अब तो जिसको देखो उसी के पास मोबाइल है लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता है, जिसको देखो उसी के पास मोबाइल है लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता है, और जिसके पास नहीं है वो पढ़ने के लिए उत्साहित रहता है कि मोबाइल मिल जाए, मैं मोबाइल से पढ़ूंगा। और मोबाइल लेने के बाद क्या होता है, मोबाइल लेने के बाद पढ़ाई नहीं होती है, ठीक। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, अब पेपर खोपड़ी पे है,
तो पढ़ना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। वैसे भी बिना पेपर आए बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट नहीं होती आप लोगों की। जीरो से समाकलन, जीरो से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स और डी एक्स को हल कीजिए। और इसी में आर पार्ट करके है, जीरो से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स और डी एक्स को हल कीजिए। देखो इसमें क्या होगा, इसका जो मान आएगा वो प्लस में आएगा, इसका जो मान आएगा वो माइनस में आएगा। नहीं, इसका जो मान आएगा वो माइनस में आएगा, इसका मान प्लस में आएगा। चलिए एक को सॉल्व करते हैं, एक को मैं बता दूंगा कैसे लगाना है। ठीक, हाल में लिखेंगे आई बराबर जीरो से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स प्रगुण 4 से आई बराबर जीरो से पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस का एक्स और डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो साइन 90 माइनस का थीटा कॉस थीटा, जीरो से पाई बाई 2 लॉग कॉस थीटा कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक, ये समीकरण तो देखो। अब मैं दूसरा भी सवाल यही बता देता हूँ। अगर हम कॉस इसको लेते यहाँ पे और उसमें प्रगुण 4 लगाते तो क्या हो जाता, हमारा माइनस का साइन एक्स हो जाता। क्या हो जाता, माइनस का साइन एक्स हो जाता और माइनस क्या हो जाता हमारा बाहर। ठीक, माइनस का साइन एक्स हो जाता और माइनस बाहर हो जाता हमारा। अब इसके बाद इसको जोड़ते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i बराबर जीरो से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स साइन एक्स। ठीक, दोनों में dx कॉमन है तो दोनों में dx कॉमन कर लेते हैं, प्लस लॉग कॉस एक्स। समझ में आया? कुछ नहीं किया है, दोनों को जोड़ दिया है, लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स डी एक्स साथ में, और लिमिट y है। ठीक, अब यहां से क्या करते हैं, 2i बराबर लॉग m प्लस एन, पता है लॉग m प्लस लॉग एन बराबर क्या होता है, लॉग m गुणे n। क्या होता है, लॉग m गुणे n। तो यहां पे आइए रखते हैं जीरो से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक, आप क्या करते हैं, इसमें हम 2 से भाग करेंगे, 2 से गुणा, और यहाँ पे dx लिख लेते हैं। 2 से गुणा करते ही कर दिया और 2 से भाग कर दिया इसमें। ठीक, और एक फार्मूला अब और पढ़े होंगे, क्या, log m बटे n log m माइनस log n। तो 2i बराबर जीरो से पाई बाई 2 लॉग, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x का फार्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 2x और dx माइनस समाकलन जीरो से पाई बाई 2 लॉग 2 dx। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए यहाँ पे, नहीं इतना समझ में आया हो तो। मैंने बता दिया है, log m गुणे n वाला फार्मूला बता दिया है, log m बटे n का फार्मूला बता दिया है,
यहाँ पे क्या लगा है log m प्लस log n, और यहाँ पे क्या लगा है log m बटे n। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, मान लेते हैं 2x को मान लेंगे, माना 2x बराबर t, तो 2 dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाई टी 2। लिमिट चेंज कर लेते हैं, x बराबर अगर 0 है तो t बराबर भी 0 होगा। अगर x बराबर कितना है पाई बाई 2, तो t बराबर क्या हो जाएगा पाई। मिटा दें इधर, अभी इसकी जरूरत लगेगी, समीकरण 1 का जरूरत लगेगा, ठीक। तो समीकरण 1 ना मिटा के बाकी सब मिटा दे रहे हैं। समीकरण 1 की जरूरत अभी आगे लगेगी, और कहाँ लगेगी मैं बताऊंगा अभी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताना, जहाँ दिक्कत हो तुरंत बता दीजिएगा, ठीक। 2i बराबर 0 से पाई, 0 से पाई, और उसके बाद फिर log साइन टी डी टी बाई 2 माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx, ठीक। यहाँ पे देखिए 2i बराबर, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, 0 से पाई log साइन टी और डी टी माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। अब यहाँ पे प्रगुण क्या लगाएंगे, प्रगुण 6 लगाते हैं। प्रगुण 6, इसकी घात को आधा करते हैं और 2 से गुणा करते हैं, ठीक। तो 2i बराबर 2 से गुणा और घात को आधा करते हैं, लिमिट को आधा करते हैं, ठीक। तो 0 यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2 log साइन टी और डी टी माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मिटा दीजिए, हमने सोचा कुछ और ही लिखा हुआ है। आसान सवाल है, बस इसमें थोड़ा एकाग्रता की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। इंटर में यही एक सबसे चीज़ है, इंटर में यही आपको बाहर, आप इसके बाद जब आप यहाँ से जाएंगे ना, तो यही सब आपको समझ में आएगा। एकाग्रता, आप कितना ध्यान से कोई चीज़ को, कितना ध्यान से, कितना संभाल के करते हैं, और ध्यान से संभाल के नहीं करेंगे तो कोई भी काम नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रगुण 1 लगाएंगे। अब प्रगुण 1 नहीं पता हो तो डूब मरो। प्रगुण 1 से 2i बराबर क्या होता है, जो कुछ भी लिमिट है वैसे ही ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। तो जो कुछ भी लिमिट है वैसे लिखा का लिखा रहेगा, log साइन, जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे x हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे t हो जाएगा, ठीक। मतलब अपने अनुसार रख सकते हो, t को x रख सकते हो, x को t रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रगुण 1 यही कहता है, अगर लिमिट बराबर है तो, लिमिट अगर सेम है तो, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ पे t है तो हम x रख देंगे, और dx माइनस समाकलन 0 से पाई बाई 2 और log 2 dx। ये समीकरण 1 से कुछ दिख रहा होगा, समीकरण 1 से क्या दिख रहा है, समीकरण 1 ही है, ये समीकरण 1 ही है जो वहाँ पे लिखा हुआ है, और ये किसके बराबर है, i। तो 2i बराबर i माइनस, यहाँ पे देखिए समाकलन कर लेते हैं तो कुछ है नहीं, केवल dx है, तो dx कितना हो जाएगा x, और लिमिट कितना है 0 से पाई बाई 2 log 2। एक i इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो एक i बचेगा। i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस का 0 log
आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस भी है, ठीक, यहाँ पे π/2 माइनस का log 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसका आंसर मैच कर जाता है उसको दिक्कत नहीं होती, जिसमें आंसर नहीं मैच करता है ना उसमें बहुत तेज गुस्सा लगता है। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत है, नहीं होगा। खांसी काफ़ी आ रही, दो तीन दिन से आ रही है। सही जवाब है माइनस का π/2 बटे log 2, बटे नहीं गुणे log 2, ठीक, सही है, सही जवाब है। अब इसके बाद, हाँ इसके बाद ये सवाल है, ठीक, इसके बाद कौन सा सवाल है, यही log cos x। इसमें क्या करना है, देखो जैसे हमने यहाँ पे sin x लिया था तो हम cos x लेके चलेंगे, cos x लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस को हम क्या करेंगे, -1, यहाँ पे -1 हो जाएगा, मतलब cos वाले में। बता दे क्या, लाओ एक रफली तरीके से बता ही देते हैं उसको भी। इसमें माइनस आया है, उसमें प्लस आएगा, बस अंतर इतना है, माइनस का ही खेला है। कि लगा लेंगे, बताइए लगा लेंगे कि बताएं। वैसे सेम इसी तरीके से है, मैं बता रहा हूं ना, जब इसका हम लोग लिमिट लेंगे तो माइनस आ जाएगा और माइनस वही लास्ट में चलता चला जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देगा, बस समझ रहे हैं। अभी ये प्लस हो जाएगा जब हम क्या कहते हैं, जब इसको अवकलन करते हैं, जहाँ पे मानते हैं वहीं पे हम लोगों का आसानी से आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। लगा लेंगे कि बताएं, हाँ ठीक है, फिर कर लेना, आसान है और सेम ऐसे ही लगाना है, साइन एक्स के ही तरह लगाना है, जहाँ जहाँ पे जो प्रगुण यूज किया गया है वही यूज करना है, सेम टू सेम करना है कॉपी। बस जहाँ जहाँ पे साइन एक्स था वहाँ पे कॉस एक्स रख देना है और जहाँ पे कॉस एक्स था वहाँ पे साइन एक्स रख देना है। चलो आगे सवाल। ये सवाल भी आसान है, 5वां सवाल। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 0 से π/4 log 1 + tan x dx बराबर π/8 log 2। सेम सवाल जैसे हमने पहले लगाया था उसको सेम वैसे ही लगेगा, और बस अंतर क्या आएगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रगुण चाल लगाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, tan a - b का फार्मूला लगाना पड़ता है और आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए करते हैं हाल में। चाहता तो क्लास ना लगाता, मैं ऐसे ही आराम करता, लेकिन फिर अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो फिर आप लोगों को भी लगेगा कि पढ़ा नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही बोलते हैं। 0 से π/4 log 1 + का tan x और dx। ठीक, ये समीकरण 1 हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, ये समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रगुण चाल लगाएंगे। चलिए भैया प्रगुण चाल लगाते हैं। प्रगुण चाल से
प्रगुण 4 क्या कहता है, लिमिट जो कुछ भी है वैसे ही रहेगा, बस अंतर कितना होगा, जहाँ पे यक्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई/4 माइनस का यक्स हो जाएगा। अगर पाई/2 है तो पाई/2 माइनस यक्स हो जाएगा, अगर पाई है तो पाई माइनस का यक्स हो जाएगा, बस अंतर इतना है। प्लस tan पाई/4 माइनस का यक्स और dx। अब tan a माइनस बी का फार्मूला बन गया, tan x माइनस वाई का फार्मूला बन गया। तो क्या होता है tan x माइनस वाई का, tan x माइनस वाई का फार्मूला क्या होता है, देखो क्या होता है, 1 प्लस का tan पाई/4 मतलब x माइनस tan x मतलब y बटे 1 माइनस tan पाई/4 गुणे tan x, ठीक, और dx। अब यहां पे देखिए i बराबर क्या होगा, i बराबर पाई/4, सॉरी यहाँ पे पाई/4 है, अभी आगे चल के गड़बड़ी करता, ठीक, ठीक है लगाते हैं। देखो 0 से पाई/4 लॉग, अब देखिए tan पाई/4 का मान कितना होता है, बताइए जल्दी से बताइए, tan पाई/4 का मान, इसको नहीं बता पाते हैं तो कुछ नहीं। वन सही जवाब। तो tan पाई/4 के स्थान पे मैंने क्या रखा है, 1 रखा है, फिर tan x, फिर 1 रखा है पाई/4 के स्थान पे, फिर tan x, ठीक, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक। इसका तिर्यक गुणा कराते हैं तो i बराबर 0 से पाई/4 लॉग 1 प्लस का tan x प्लस 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस का tan x और dx। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक, धुंधला दिख रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत कर रहा है ये, कंप्लेन करो, कंप्लेन को सुनते ही नहीं है, ठीक। ये देखिए माइनस का tan x प्लस का tan x, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस का tan x प्लस का tan x कट जाएगा, ठीक, और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर देख लेते हैं, i बराबर 0 से पाई/4 लॉग 2 बटे 1 प्लस का tan x और dx। सही जवाब, वो तो दिया हुआ है आंसर, इसको सिद्ध करके लाना है, आंसर तो दिया हुआ है आंसर इसमें नहीं निकालना है, आंसर दिया हुआ है, बस आप देखो, सिद्ध करने वाले में भी एक तरीका यही होता है। अच्छा 1 मिनट देखते हैं, प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा अपने आप से, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखो यहाँ पे अब क्या है, log m बटे n वाला फार्मूला फिर से लगा देते हैं, log m बटे n पता कहा था, log m होता है, फिर log माइनस log n, ठीक, लगाते हैं। i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई/4 log 2 माइनस का, और dx भी लगा देते हैं माइनस का, और पूरा इसको फिर देते हैं लिमिट, चाहे तो दोबारा रिपीट करें या ना करें, कर देते हैं 0 से पाई/4, और क्यों कर रहे हैं अभी आगे समझ में आ जाएगा, log 1 प्लस का tan x और dx। अब देखिए समीकरण 1 कहीं पे हमको दिख रहा है, हाँ समीकरण 1 कहीं पे दिख रहा होगा, ये जो पूरा समीकरण है वो यहाँ पे दिख रहा है, देखो
वही चीज़ फिर आ गया, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 से π/4 log 2 dx। यहाँ पे ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एक आई, मतलब समीकरण एक से ठीक, समीकरण एक से क्या हो जाएगा आई, और इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस आई आई कितना हो जाएगा 2i, तो बराबर हो जाएगा 0 से π/4 log 2 dx। आई बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक, और फिर x dx है केवल, तो dx हो जाएगा 0 से π/4 और log 2, मान रखते हैं 1/2 π/4 माइनस का 0 और log 2, तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे π/4 log 2, तो i बराबर क्या हो जाए π/8 log 2। प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक। इसमें ज़्यादा ये लास्ट सवाल में धुंधला हो जा रहा है, तो एक बार सही हो जाए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सवाल कंप्लीट हो गया है, ठीक। देखो मैं सही कर रहा हूँ, चलो हम समझा देते हैं एक बार फिर से, ठीक, एक बार हम फिर से समझा देते हैं। देखो सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले जो हमारा सवाल दिया गया है वो दिया गया है 0 से π/4 log 1 प्लस का tan x dx बराबर 8/8 log 2 हमको सिद्ध करना है, ठीक। फिर इसको हम हल में लिख रहे हैं, आई बराबर मान लिए हैं 0 से π/4 log 1 प्लस का tan x dx, समीकरण 1 मान लिया है। अब क्या किया है, प्रगुण 4 लगा दिया है, तो प्रगुण 4 लगाने पे क्या होगा 0 से π/4 log 1 प्लस का tan π/4 माइनस का x ब्रेकेट बंद फिर ब्रेकेट बंद फिर dx, ठीक। अब उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे क्या किया गया tan a माइनस बी का फार्मूला या tan x माइनस बी का फार्मूला देख लो, यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ। त्रिकोणमिति अगर पढ़ा होगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b बटे 1 माइनस 1 प्लस tan a tan b। ये फार्मूला है, हमने यहाँ पे लगा दिया है। a के स्थान पे π/4 है, b की जगह पे x है, तो मैंने रख दिया है। फिर रखने के बाद tan π/4 का मान 1 होता है। ये नेटवर्क को कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आज। नहीं होगा आज, यही तक हो पाएगा। अब एक मिनट फ्लाइट मोड से फिर से लगाते हैं, देखते हैं। ऐसे जुड़े रहिएगा, देखिएगा क्या होता है। देखिए अब साफ दिख रहा है, जल्दी से बताइए साफ दिख रहा है, फिर आगे बढ़ें, इसको समझाएं अच्छे से। हाँ साफ हो गया है, चलिए समझ लीजिए। एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझा दे रहा हूँ। चलिए देखो हमारे पास ये सवाल है, ये सवाल क्या कर रहा है 0 से π/4 log 1 प्लस का tan x dx π/8 log 2, ये हमारा सवाल है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, सबसे पहले मैंने मान लिया है, माना i बराबर, इसको मैंने मान लिया समीकरण 1, वही सवाल को ही मैंने मान लिया इस समीकरण 1। अब इसमें मैंने प्रगुण 4 लगाया है, तो प्रगुण 4 लगाया तो क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बस जहाँ पे x था वहाँ पे हमने π/4 माइनस x कर दिया। फिर आइए तीसरे लाइन में, अब जब यहाँ पे π/4 माइनस x हो गया तो हमारा क्या एक बन गया tan a माइनस बी का फार्मूला। देखिए यहाँ पे tan a माइनस बी का फार्मूला मैंने लिख दिया है। तो tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस का tan a tan b। कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा।
फिर से धुंधला होने लगा ना, वो नेटवर्क ही प्रॉब्लम है। ठीक, वो आज सही नहीं होगा। तो फिर अब क्या कहते हैं, अब यहाँ पे tan A माइनस tan B का फार्मूला लगा दिया है। ठीक, tan A माइनस बी का फार्मूला लगाया है और उसके बाद तिर्यक गुणा कराया है, मतलब एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद फिर log m बटे n का फार्मूला लगा दिया है। और log m बटे n का फार्मूला लगाने के बाद क्या किया है हमने, देख रहे हैं कि हम वही i फिर से हमको मिल रहा है, वही i हमको फिर से मिल रहा है। और फिर i कितना हो गया 2i, और फिर मैंने इसका अवकलन कर दिया, मतलब समाकलन कर दिया। समाकलन करने के बाद लिमिट को वहाँ मान रख दिया है और फिर यही सिद्ध हो गया हमारा। और इसको आप लोग उस पर PDF पे आप एक बार समझ लेना, नहीं समझ में आता है तो अगले वीडियो में फिर से बता दूंगा। चलिए फिर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, लेकिन पढ़ाई करिए, बिना पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ये लास्ट में ये एक सवाल बहुत ही ख़राब चला गया, धुंधला ही धुंधला दिख रहा है। आज इसको कंप्लेन करूँगा कुछ ज़्यादा अच्छे से। चलिए फिर, धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।